तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अपन चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड 4, दानव विनाश की 7 मुद्राएं। चर नीचे दबा हुआ ग्रामीण यशवीर की बाहें और मांस पर का टुकड़ा एक टुकड़ा नोच लेता है। दर्द से कराह निकलती है, लेकिन डर की जगह उसके भीतर क्रोध भड़क उठता है। उसकी आंखें खून जैसी लाल हो जाती हैं। एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से फिर उस ग्रामीण के सिर पर दे मारता है। चटाक! घिनौनी आवाज के साथ उसकी खोपड़ी धंस जाती है, लेकिन वह ग्रामीण फिर भी काटता और नोचता रहा, मानो उसे कोई दर्द ही ना हो। क्रोधित होकर यशवीर अपनी घायल बांह उसके गले में ठूंस देता है और पागलों की तरह उसके सिर पर वार करता है। धीरे धीरे उसकी ताकत कम पड़ती है। आखिरकार एक निश्चल हो जाता है। फिर भी यशवीर वार करता रहा। बस करो, बस! वह पहले ही मर चुका है। पिछले पीछे से एक कोमल आवाज आती है। यशवीर चौंक कर मुड़ता है। श्यामला देवी! यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। देवी उसे रोक देती हैं। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ। यह बेचारा रक्त से दूषित होकर रेड वॉकर बन गया था। अगर तुम न मारते तो मैं मारती। इस बीच सिंह राठौर और विक्रम सिंह गांव की बाकी रेड वॉकरों का सफाया कर रहे थे। कुछ ही देर में गांव की गलियों में खून से रंग गई। श्यामला देवी ने पूछा, तुम रघुवीर के बेटे हो ना? जी, मेरा नाम यशवीर है। श्यामला देवी ने आह भरी। रघुवीर, मुझे याद है जब वह छोटा बच्चा था। अफसोस वह अब हमारे बीच नहीं है। तुम इस साल 18 के हो गए हो ना? जी। वह मुस्कुराई। अभी वह गांव सुरक्षित नहीं है। घर जाओ और जब तक सब शांत ना हो जाए बाहर मत आना। यशवीर चला गया। उसके जाने के बाद श्यामला देवी भूसे के ढेर के पास आई। अजीब! यहाँ कुछ शक्तिशाली उपस्थिति महसूस हुई थी, अब गायब है। फिर मुस्कुरा दी। थोड़ी देर बाद सिंह राठौर और विक्रम सिंह उसके पास आए। श्यामला देवी बोली, वह ताबूत जेड ड्रैगन झील में दफन था। वह कभी झील से बाहर नहीं आता था। अगर स्वर्ग की आंख न होती तो कोई जीवित न बचता। हमें अन्याय के शांति ब्यूरो की रिपोर्ट भेजनी होगी। अ- अन्याय शांति ब्यूरो, आर्यनगर शांति प्रधा- प्राधिकरण। सिंह राठौर बोले, स्वर्ग की आंख की शक्ति समाप्त हो चुकी है। उन्हें पुनः सक्रिय होने में 3 महीने लगेंगे। स्वर्ग की आंख च्युं राज्य की राष्ट्रीय धरोहर है। श्यामला देवी रिपोर्ट करने चली गई। तभी विक्रम सिंह मुस्कुराकर बोले, सुना है आपने यशवीर को चौकीदार बना लिया है? सिंह राठौर कठोर स्वर में बोले, तुम्हें बहुत जानकारी है। विक्रम सिंह मुस्कुराया। हम दोनों गांव के 3 मार्शल आर्टिस्टों में से एक हैं। वह अप्रत्यक्ष धमकी थी। जाते जाते वह मन ही मन सोचता है, क्या सचमुच में तुम सुरक्षित हो यशवीर? तुम मर चुके हो उसी क्षण जब मैंने तुम्हें मारने का निर्णय लिया। उधर यशवीर घर पहुंचते ही वह चायदानी से पानी पीता है। वह दुनिया बहुत खतरनाक है। मुझे मजबूत बनना ही होगा। अगर अनोथ सूत्र न होता तो वह भी रेड वॉकर बन चुका होता। वह दानव विनाश की 7 मुद्राएं पढ़ता रहा है। पहला चरण, शरीर शोधन अवस्था। अभ्यास शुरू होता है। शरीर चटकता है, मांसपेशियां जलती है, पसीना बहता है। दूसरी मुद्रा में उसके रोम छिद्रों से खून रिसने लगता है। यह शरीर बहुत कमजोर है, मेरे पास इतना समय नहीं है। तभी वह अपनी छाती की ओर देखता है। क्यों न मैं अनोन सूत्र से पूछूं। विचित्र रक्त। यशवीर के अनाम सूत्र बाहर निकाला और रहस्यमय रक्त वाली डिब्बी मेज के पर रख दी। जब उसने चर्मपत्र फैलाया तो उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। अरे, यह रून पहले तो नहीं चमक रही
चमक रहा था। अनाम सूत्र पर बने विचित्र चिन्हों में से एक धूसर प्रसार प्रकाश बिखेर रहा था। क्या यह इसलिए है क्योंकि मैंने रक्तपथित को मारा? कल रात चंडिका प्रेतनी को मारने के बाद एक ऋण जगमगा उठा। आज रक्तपथिक को मारने के बाद उसे वही हुआ। स्पष्ट है ये ऋण उन्हीं अजनबियों के को मारने पर सक्रिय होते हैं। यशवीर ने अपनी उंगली काटी और खून की एक बूंद चर्म पत्र पर टपकाई। उसने पूछा, मैं अपना साधना गति कैसे बढ़ा सकता हूँ? खून की बूंद जीवित की तरह हिली, फिर चर्म पत्र पर समा गई। कुछ देर बाद लाल अक्षर उभरे, क्या करना चाहिए? यशवीर ने अपनी समस्या लिखी। उसका शरीर कमजोर था, उसे जल्दी शक्तिशाली बनना था, अन्यथा वह जंगल के अजनबियों या गांव के क्षत्रियों जैसे विक्रम सिंह का शिकार बन जाएगा। उत्तर मिला, अनाम सूत्र के नाग भुजंग रूढ़ तुम्हारी सहायता कर सकते हैं, पर कैसे, क्या करूं? झुंझलाकर उसने चमकते हुए रूढ़ पर हाथ रख दिया। अगले ही क्षण धड़ाम, रूह उसके शरीर में समा गया। असीम शक्ति और बल, जीवन बल उसके भीतर विस्फोट की तरह फैल गया। उसके घाव भर गए, कमजोरी गायब हो गई, पर शक्ति बहुत अधिक थी। ऊर्जा उसके शरीर में पागलों की तरह टकराने लगी, त्वचा फटने लगी, नाक से खून बहने लगा। वह मर भी सकता था अत्यधिक शक्ति से। अरे, अभी दानव विनाश की 7 मुद्राएं का अभ्यास करने का सही समय है। वह तुरंत मुद्रा बनाकर साधना करने लगा। जैसे ही उसने अभ्यास शुरू किया, ऊर्जा नियंत्रित होने लगी। पहली मुद्रा, दूसरी, तीसरी। वह पूरी 49 चक्र पूरे कर चुका था। शरीर स्वस्थ और मजबूत होता गया, लेकिन ठक ठक, मेज पर रखी रक्त वाली डिब्बी कांपने लगी। अचानक वह फट गई। एक गहरे लाल रंग की रक्त बूंद सीधे यशवीर के शरीर में घुस गई। अंदर ठंडी, भयावह, मृत्यु भरी शक्ति फूट पड़ी। उसका सारा रक्त एक पल में सूख गया। वह हड्डियों का ढांचा बन गया। ये क्या हो रहा है? उसे समझ आया, यह अभी अजनबी का रक्त था। वह भीतर से उसकी जीवन शक्ति निगल गया था। अगर नागभुजंग रूढ़ ऊर्जा ना हो देता तो वह मर जाता। यशवीर घबराया और पर हिम्मत नहीं हारी। वह साधना की दुनिया है, शायद मैं उसे परिशोधित कर सकता हूँ। वह फिर से दानव विनाश की 7 मुद्राएं का अभ्यास करने लगा और वह काम करने लगा। साधना की प्रक्रिया रक्त की शक्ति को खींचने लगी। धीरे धीरे उसने नियंत्रित वापस पाया, पर खतरा खत्म नहीं हुआ था। पहला ऋण ऊर्जा खोने लगा। मेरे पास एक और ऋण है। उसने दूसरा ऋण सक्रिय किया। फिर से ऊर्जा का भंवर उठा। वह निरंतर साधना करता रहा। 1 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार। धीरे धीरे उसका सूखा शरीर भरने लगा, मांसपेशियां उभरी, जीवन शक्ति लौटी। लगभग आधे पहर बाद रक्त की भ्रष्ट शक्ति पूरी तरह शुद्ध हो गई। अब वह ऊर्जा बनकर उसके शरीर में समा गई। उसका शरीर लाल सूर्य की तरह चमकने लगा। भाप उठ रही थी। हर रोम छिद्र से रक्त धुंध निकल रही थी। फिर एक महान परिवर्तन हुआ। उसकी त्वचा चमड़े जैसी कठोर, मांसपेशियां लोहे जैसी, हड्डियां इस्पात जैसी, रक्त नदी की तरह प्रबल, हृदय की धड़कन गड़गड़ाहट जैसी। उसने मुट्ठियां भींची, हवा फट गई। क्या मैं काय शोधन शरीर का दक्ष पुनर्गठित बन गया हूँ? उसने फर्श पर रखा चूना पत्थर धंस गया। उसकी शक्ति 10-20 गुना नहीं, उससे भी अधिक थी। वह हंस पड़ा। मैं केवल दक्ष नहीं, असाधारण दक्ष हूँ। पर उसे कुछ और महसूस हुआ। उसका रक्त अलग था, गाढ़ा और चिपचिपा, ऊर्जा से भरा। हर बूंद में अपार शक्ति और रक्त पिपासा। उसे रक्त पीने की इच्छा हुई। तभी उसे समझ आया, उसने अजनबी का रक्त परिशोधन किया है। उसकी शक्ति का और रक्त पिपासा दोनों उसके भीतर थे। उसने अपने होंठ काटकर स्वयं को शांत किया
और वरदान भी हो सकता है, अभिशाप भी। फिर भी साधना में लग गया। नई शक्ति को नियंत्रित करना भी जरूरी था।